Good morning, students. Today we discuss next topic, and our next topic is uncertainty in measurement. यानी कि अपनी मेजरमेंट पर जो बात चल रही थी लास्ट टॉपिक में, जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें अपने टेम्परेचर पर बात की थी। तो टेम्परेचर पर अपने बोला था कि भाई जो टेम्परेचर है अपने डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में यूज़ करते हैं, लेकिन अपने जो लेबोरेटरी है उन लेबोरेटरीज में ओनली केल्विन जो यूनिट्स होती है उसका अपने मेन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है कि जो अपने बैक चैप्टर में, अपने चैप्टर में बैक में जो अपने बात की थी, तो उसमें कुछ अपने वॉल्यूम वगैरह की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो कैलकुलेशन में क्या है कि कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सर्टेनिटी की बात करें तो अपने किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट करते हैं तो उसकी दो बातें होती हैं। तो दो बातों में क्या होता है, एक तो होता है एक्सपेरिमेंटल, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, और सेकंड होता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मेजरमेंट। इन दोनों मेजरमेंट में क्या है कि कुछ डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस ही क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी को शो करता है। अब इसमें अगर अपना थोड़ा सा एग्जांपल से बात करें तो एक अपना बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि अपने जो लेबोरेटरीज होती हैं, तो लेबोरेटरीज में क्या है कि जो भी अपने मेजरमेंट करते हैं कि जैसे किसी मास ऑफ एटम्स या अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये यूज करते हैं। तो ये डिजिट क्या है कि अपने थ्योरेटिकल उसमें मैटर से बात करें तो ये काफ़ी लंबी हो जाती है, लेंदी हो जाती है। जैसे क्या है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, क्या है 2 ग्राम हाइड्रोजन्स हैं, उनमें क्या है कि जो एटम्स, मास ऑफ एटम्स की बात करें तो वो क्या होता है कि 23 टाइम्स 0 आती है, और उसके बाद क्या आता है 166 ग्राम्स। तो अब क्या है कि ये डिजिट लिखना अपने क्या है कि 0.23 टाइम ऐसे 0 बनाएंगे, लिखेंगे, और फिर क्या होगा कि लास्ट में अपन 20 टाइम लिख के और क्या करेंगे 166 ग्राम लिखेंगे। तो इस तरह की डिजिट लिखना एक तरह से तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, बट जब इनको अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। यानी कि इनकी जो कैलकुलेशन करेंगे अपने मेजरमेंट के लिए, जो कैलकुलेशन की जाएगी, तो कैलकुलेशन में क्या है कि बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ये। तो इसलिए क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन यूज किया जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, यानी कि कोई भी जो नंबर है उसको किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, n इंटू 10⁻⁴n, n इंटू 10⁻⁴n। अब यहाँ पर क्या है कि n, जो n है ये किसको डिनोटेड करता है कि n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ये क्या है कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी। ये क्या है कि किस तरह से शो होगा, ये अभी एग्जांपल लेके बताएंगे। और जो n है, n जो है, कैपिटल N जो है, ये क्या होता है डिजिटल टर्म, डिजिटल टर्म। तो इसमें क्या है कि जो डिजिटल टर्म्स होती है तो इनमें जो वेरीज होती है इसकी, वो क्या होती है बिटवीन 1.00 से लेकर 9.99 तक की इसकी क्या होती है रेंज होती है। अब इसमें क्या है कि इनका अपन कैसे कैसे यूज करते हैं,
तो जैसे क्या है कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल लिया, अपने पास कोई वेट है, किसी उसका एटम्स का मास है, वो क्या है 3 टाइम 0 16। तो इसको क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर अपने को लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको क्या है कि अपने किस तरह से लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये -4 कैसे आया, इसको अपन ने कैसे चेंज किया, तो इसके लिए अपन बात कर रहे हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन पर ही बात है ये। तो इसमें क्या होता है कि जब अपने ऐसे पॉइंटों वाली कोई भी जो डिजिट होती है तो उनको क्या है कि चेंज करने के लिए, यानी कि थोड़ा शॉर्टकट करना है अपने को, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो डेसिमल्स हैं उन डेसिमल को क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड क्या करेंगे बढ़ाएंगे। और लेफ़्ट साइड क्या है कि जितने डिजिट में अपन डेसिमल को बढ़ाते हैं उतने ही क्या है कि उस पर पावर्स लगती है, लेकिन वो पावर्स क्या है उस पर इन्वर्स में लगेगी। अगर क्या है कि ये डिजिट अपने राइट साइड खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली हो जाएगा। जैसे क्या है कि अपन ने एक वैल्यू लिखी है अपन ने 232.508। तो इसमें क्या है कि अगर ये पॉइंट से आगे अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं तो फिर पावर क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे इसमें अपना अगर इसको लिखना चाहे शॉर्टकट में साइंटिफिक नोटेशन में तो 508 एंड 10⁻²। अब यहाँ पर 10⁻² क्यों आया, क्योंकि डिजिट तो इसमें भी क्या है कि जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड हुआ, लेकिन पॉइंट के किस साइड हुआ, इस साइड में आया, यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ा है। तो लेफ्ट साइड में 2 डिजिट यहाँ लेके आए इसको, तो ये क्या है कि इनका जो डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो इस मेथड में जो बात होती है, तो ये क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि जो अपनी केमिस्ट्री में जो यूज होता है कि अपने कोई भी मास है, या अपने जैसे एग्जांपल दें अपना प्लांक कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट्स है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स है, ये एसेट्रा ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं कि जिन पर क्या है कि डिजिट में अगर नॉर्मल डिजिट में लिखे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे इसमें अपने एक ये हाइड्रोजन का मास बताया था, तो इसी तरह से क्या है कि इनके भी ऐसी वैल्यू हो जाती हैं। तो ये वैल्यू क्या है कि लिखने में तो ठीक है अपने लिख भी सकते हैं, बट जब अपन इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करते हैं तो उस समय क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अपन क्या करते हैं कि इस तरह से क्या है साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके और अपनी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसमें साइंटिफिक नोटेशन। अब जो बात आती है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है इसके बेस पर अपने क्या करें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले मैं थोड़ा सा इस बात को रिवाइज करता हूँ जो नोट किया हुआ है कॉपी में। देखो इसमें प्लांक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑन पार्टिकल एसेट्रा हैव ए लार्ज नंबर। ठीक है, यानी कि इनमें संख्याएं काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अपने एक एग्जांपल दिया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ये 23 टाइम्स क्या है 0 है, 23 टाइम्स 0 है। उसके बाद क्या है 166 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। नेक्स्ट आता है कि द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ये प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके इसको सोल्व किया गया है। फॉर सच नंबर इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n इंटू n पावर n। अब इसमें क्या है, वेयर n इज द एक्सपोनेंटेड हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि 10 की जो पावर लगाते हैं वो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। मैंने बैक में आपको ये लर्न कराया था। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल N इज ए नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म विच वेरीज बिटवीन 1.00 ... से क्या होती है 9.99
तक होती, यानी कि इसके बिटवीन में होगी, जो भी डिजिट आएगी वो इसके बिटवीन रहेगी। नेक्स्ट आता है 10 वी कैन राइट 232.508 एज क्या है 2.32508 10⁻² इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि क्या है कि जैसे अपनी ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर अपने लेफ्ट साइड खिसकाते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले की संख्या अगर पॉइंट को उसमें भी अपने आगे करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस रीजन से क्या हो जाएगा कि अब जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी 10⁻² उतनी संख्या में बढ़ती जाएगी। जैसे अगर अपने 1 2 3 4 5.10 लिखा है, तो इसका क्या है कि अगर अपने इसको लिखे 1.2345 इंटू 10, तो इसका क्या है कि क्या हो जाएगा कि अपने कितने डेसिमल आगे किसके पॉइंट्स 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 10⁻4, लेकिन ये किस में रहेगा पॉजिटिव में। ठीक है, जो 10⁻, जो लगाई है वो रहेगी पॉजिटिव में। अगर इसको नेगेटिव में करना चाहें, यानी कि नेगेटिव में कैसे आएगी, अब मान लिया जाए ये वैल्यू है अपने पास 1 2 3 4 5, ठीक है 0 1। अब इसमें अपने को कैलकुलेट करना है, तो जैसे जैसे क्या है कि जो डेसिमल है अगर इसको राइट साइड शिफ्ट किया जाएगा, तो राइट साइड जितना राइट साइड इसको शिफ्ट करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इस पॉइंट को मैंने खिसकाया इधर लिया है या अपने यहाँ लिया है, तो क्या हो जाएगा 12.34501 10⁻², 2 पॉइंट्स अपने इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये क्या है कि इस पर जो पावर्स लगती है 10⁻² पर जो आती है, एन की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है यहाँ पर। फिर बात आती है कि इसमें एक थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है, दैट वाइल राइटिंग इट्स द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेस एंड सेम इज द एक्सपेंडेड 2 और ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। सिमिलरली ये एग्जांपल में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0.0016 कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻4। हेयर डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेस टू राइट। क्या हुआ है कि जो डेसिमल है वो क्या हुआ है 4 डिजिट क्या हुआ है कि 4 प्लेस राइट साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ वी परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब बात थी अपनी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं, तो अपने एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लिया 5.6 इंटू 10⁻5, इसको मल्टीप्लाई बाई 6.9 इंटू 10⁻8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अपने मैथ के रूल्स जानते ही, अपने क्लासों में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है और छोटी क्लासों में भी अपने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि अपन रूल जानते हैं कि जो पावर्स होती हैं उनको तो अपन क्या करते हैं आपस में ऐड करेंगे, यानी कि उनका तो एडिशन हो जाएगा, और जो डिजिट्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं अपना मल्टीप्लाई। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 6.9 और इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 है, ये 5 और प्लस जो भी यहाँ पर है ये 8 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। ये तो हो गया इसका क्या हो गया मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इसको डेसिमल को क्या करते हैं कि 1 पॉइंट इधर इसको रिप्लेस करते हैं या इसको मूव करेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 3.864 इंटू 10⁻14। 14 क्यों आई, रीजन क्या है, क्योंकि अपने जो डेसिमल है वो 1 डिजिट किस साइड लिया, लेफ्ट साइड लिया है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्या है कि अगर अपने ये भी जानते हैं कि इन्वर्सली, अगर इसी में अपन ये कहे कि ये इन पर इन्वर्सली क्या हो, ये डेसिमल क्या हो, सॉरी
जो पावर्स हैं 10 पावर है, अगर वो इन्वर्स में हो, इन्वर्स में बोथ हो, दोनों भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, एक पॉजिटिव में हो सकती है और एक इन्वर्स में हो सकती है। तो इसी रूल से अपन क्या करेंगे कि जो चार्ज है इन पर, जैसे ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में हो, सपोज कर लेते हैं अपन, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 पावर -5 और प्लस क्या हो जाएगा 8। तो अब क्या है कि इनको अपन लेस कर देंगे और 10 पावर क्या बच जाएगी 3। ठीक है, अगर ये बैक वाली भी माइनस हो, दोनों सेम माइनस में हो, 10 पावर, इसी तरह से अपनी इस कंडीशन में बात करें तो 10 पावर -5 और प्लस -8 में हो, यानी कि ये भी क्या हो, माइनस में हो, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 पावर -13। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में है तो उनको अपन सब्ट्रैक्ट और एडिशन होता ही है तो वो कर देंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल से ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डिवीजन की। तो अपन डिवीजन कैसे करेंगे, इसमें डिवाइडेशन कैसे होगा कि अपने पास एक एग्जांपल है 2.7 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 पावर 4 है। 10 पावर क्या है 4 है। तो इसका क्या करना है, डिवीजन होगा भाई, अपने पास क्वेश्चन से सीधा दिख रहा है। तो डिवीजन में क्या करेंगे, तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका, 2.7 अपॉन 5.5 इंटू 10 10 पावर -3 ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 3 ऑलरेडी में है, तो अब ये जो 10 पावर 4 है ये क्या है कि इसको अपवर्ड करते हैं। तो अपवर्ड करते हैं तो अपने को पता है कि जो पावर्स होती है उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि ये प्लस में है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसे को डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आएगा अपना 0.4909। ठीक है, अब क्या है कि इसमें अगर अपना आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस की इन्वर्स हैं, दोनों सेम साइन है, तो क्या हो जाएंगे, एडिशन होगा इनका, 10 पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका। अब क्या है कि जो डेसिमल है इसको शॉर्टकट करना है, तो डेसिमल को 1 डिजिट इधर खिसकाते हैं। तो 1 डिजिट इधर खिसकाएंगे तो 1 पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स की 1 पावर, क्योंकि अपन राइट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 4.909 इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा। तो ये क्या है कि इस तरह से इसमें ये चेंजिंग होती जाएगी। अब नेक्स्ट डे अपना पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, अपने एडिशन पर बात करेंगे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, थैंक्स।